हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फाउंडेशन बाय पूर्वा हिंदी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वेन डायग्राम से। किसी भी सेट को, फॉर एग्जांपल हमने लिया सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अगर इसको हमें डायग्राम से दिखाना है तो जब हम वो डायग्राम निकालेंगे उसको बोलेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, अब सेट ए को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी शेप यूज कर सकते हैं, लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, व्हाटएवर यू लाइक। मैंने यूज किया है सर्कल, उसको नाम दिया ए। सो जो भी सेट हम दिखाने वाले हैं वो नाम वो शेप को होना चाहिए। अब इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे लाइक 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम ऑफ सेट ए। सिंपल था, राइट? अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सबसेट। सो बुक में यहाँ पे सेकेंड टॉपिक दिया है सबसेट, अभी हम वो देखने वाले हैं। डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम बोल सकते हैं कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए एंड उसको लिखते हैं विद दिस सिंबल। इसको कैसे पढ़ेंगे? सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। अब मे बी आपको जो डेफिनेशन पढ़ के है वो समझ में नहीं आया होगा। हम यही डेफिनेशन एग्जाम्पल से देखेंगे कि सबसेट होता क्या है। एग्जाम्पल लिया है सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 to 8, सेट बी जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8। सबसेट जानने के लिए हम सेट ए एंड सेट बी दोनों की वेन डायग्राम निकालेंगे। सबसे पहले सेट ए का वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे? एक बड़ा सा सर्कल लेंगे, उसको नाम देंगे सेट ए एंड सारे एलिमेंट्स जो भी सेट ए में है वो हम ये सर्कल में लिखेंगे। इसी सर्कल में हमें सेट बी भी लिखना है क्योंकि हमें देखना है ए एंड बी का क्या रिलेशन है। सो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है 2 4 6 एंड 8 यही नंबर सेट बी में है, तो इसको एक अलग से सर्कल देंगे जिसे बोलेंगे सेट बी। अब डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि जो सेट बी है वो ए के पेट के अंदर है, मतलब सेट बी इज अ छोटा सबसेट ऑफ सेट ए। सो इसको हम कैसे लिखेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एक हो गया वेन डायग्राम से। दूसरा हम इससे देख सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में है क्या? बी में 2 है, ए में भी है 4 6 एंड 8। तो बी के जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वेदर सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट और नॉट। नेक्स्ट दिया है एक एग्जांपल है जहां पे हमें चेक करना है सेट पी इज अ सबसेट ऑफ सेट एस है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई सेट दिया हुआ होता है हम ट्राई करते हैं कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो लिखें। सेट पी में एलिमेंट्स क्या है? x and x is a square root of 25. Now you already know 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 and -5. सो ये दो एलिमेंट्स सेट P में आ गए। अब है सेट S। सेट S का क्या डेफिनेशन है? y where y belongs to I एंड y की वैल्यू -5 से आगे है एंड 5 से लेस देन है। तो यहाँ पे आ जाएगा y में वैल्यूज -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। सो सेट S में ये सारे वैल्यूज आ गए। अभी हमें क्या चेक करना है कि P सबसेट ऑफ S है या नहीं है। सिंपल, P के जो दो एलिमेंट्स है वो S में प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि P S का सबसेट है। S P का सबसेट है क्या? नहीं, क्योंकि S में जो सारे बचे हुए एलिमेंट्स है वो P में नहीं है, तो हम सिर्फ एक लिख सकते हैं कि P S का सबसेट है। हमेशा याद रखना ये साइड वाला जो भी सेट आप लिखोगे वो छोटा होगा एंड दिस साइड वाला जो सेट होगा वो बड़ा होगा। तो इसीलिए हम यहां से पढ़ते हैं कि P
सबसेट ऑफ एस, मतलब P एक छोटा सबसेट है S का। सिंपल। सो यहां हमने सबसेट टॉपिक सीखा। अब हम जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ, विच इज यूनिवर्सल सेट। डेफिनेशन देखते हैं। अ बिगर सेट विच विल अकोमोडेट ऑल गिवन सेट्स। एक बहुत बड़ा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स आ जाएंगे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमेशा यू से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल सेट समझने के लिए। अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम स्कूल। हियर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट इज यूनिवर्सल सेट। अब सपोज आपका एक स्कूल है, आपके स्कूल में 50 लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट उसमें से जो टीम है वो सिर्फ 15 लोगों की बनेगी। सो जो 50 लोग थे वो हो गए यूनिवर्सल सेट, एंड जो 15 लोग हैं वो हो गया छोटा सेट, मतलब सेट ए। यही हम डायग्राम से देखते हैं अभी। सो मैंने एक सेट ए बनाया। सेट ए में ऐसे लोग डाले जो टीम में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एक बड़ी जो टीम होती है एक्चुअली, जो नेक्स्ट स्टेज पे खेलने जाने वाली है, वो टीम में जो 15 लोग सिलेक्ट हुए उसको मैंने सेट ए का नाम दे दिया। एंड जो सारे बचे हुए थे लोग, जो भी वो स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं, वो हो गए यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट कैसे याद रखेंगे? ऐसा सेट जो सबको अपने अंदर खा लेता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सिंपल। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। सपोज यू यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, एंड ए एक नॉर्मल सेट है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन ए आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको डिनोट करते हैं ए डैश से और ए कॉम्प्लीमेंट से, दोनों को पढ़ते हैं ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है ये तो डेफिनेशन देख लिया, बट जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे हमको नहीं समझेगा, राइट। सो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है यू, जिसमें वैल्यूज है 1 to 10। सेट ए दिया है जिसमें वैल्यूज है 2, 4, 6, 8 एंड 10। हमें क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की डायग्राम निकालेंगे जिसमें ए के वैल्यूज आ गए, बाकी के बचे हुए वैल्यूज है वो यूनिवर्सल सेट में आ गए, ठीक है। सॉरी, बाकी के जो बचे हुए थे वो हमने लिखे यूनिवर्सल सेट में। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट सिंपल क्या होता है, ये जो सेट ए है उसको हटा दो, ठीक है, पूरा, और जो बचे हुए हैं वो आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। सो बचे हुए क्या है? 1, 3, 5, 7 एंड 9। सो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। सो ये तो वेन डायग्राम से हुआ। सेम वे से हम नंबर्स के साथ करते हैं। ए में जो भी नंबर है वो यू में देखेंगे। सो 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसको हटा के जो बचे हुए नंबर्स है वो हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। सो बचे हुए कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। देखो डायग्राम से भी हमें वही वैल्यूज मिले, एंड हमने जो नंबर से देखा वो भी सेम वैल्यूज मिले। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम डेफिनेशन एक बार देखते हैं। क्या थी डेफिनेशन? कि ऐसे एलिमेंट्स जो यू में तो प्रेजेंट है बट ए में नहीं होने चाहिए, उसको बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। इजी था। इस वीडियो में हमने थोड़े बेसिक चीजें सीखी है दैट विल यूज इन आवर नेक्स्ट वीडियो।